नमस्कार, मैं हूं जैनिश मसीह और आपका स्वागत है पब्लिकेशन न्यूज में। अब वक्त है महाराष्ट्र की बड़ी खबरों से आपको रूबरू कराने का। पहली खबर की ओर बढ़ते हुए आपको बता दें, महाराष्ट्र की अमरावती लोकसभा सीट से भाजपा की टिकट पर चुनाव हारने वाली नवनीत राणा ने अपनी प्रतिक्रिया दी। भाजपा नेता नवनीत राणा ने कहा, मैं हार कर भी उस वक्त जीत गई जब नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ ली। उन्होंने कहा कि एक बात की हमेशा चिंता रहेगी कि 2019 में अमरावती की जनता ने मुझे निर्दलीय दिल्ली भेजा, मगर इस बार मैंने ऐसा क्या किया कि मेरी जनता ने मुझे हरा दिया। अगली खबर की ओर बढ़ते हुए आपको बता दें, महाराष्ट्र लोकसभा चुनाव में मिली हार के बाद अब एनसीपी विधायक छगन भुजबल का बड़ा बयान सामने आया है। महाराष्ट्र के मंत्री भुजबल ने कहा, लोकसभा चुनाव में हमें एनसीपी 48 सीटों में से सिर्फ 4 सीटें दी गईं। उन 4 सीटों में से 2 हमसे छीन ली गईं, इसलिए रायगढ़ और बारामती की इन 2 सीटों में से हमने 1 सीट जीती। भुजबल ने आगे कहा, अब कोई ये कैसे कह सकता है कि हमने 48 सीटों पर चुनाव लड़ा, हमें सिर्फ 2 सीटें मिली। बीजेपी दूसरे राज्यों में भी हारी, जैसे उत्तर प्रदेश। किसी ने नहीं सोचा था कि बीजेपी को उत्तर प्रदेश में इतनी कम सीटें मिलेंगी, इसलिए अजीत पवार गुट को दोष देना सही नहीं। वहीं आगे बढ़ते हुए आपको बता दें, मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे का आज जन्मदिन है। बता दें, एमएनएस प्रमुख का जन्म 14 जून 1968 को मुंबई में हुआ था। राज ठाकरे शिवसेना के संस्थापक बाला साहेब ठाकरे के पोते हैं और महाराष्ट्र की राजनीति में इनका बड़ा नाम भी है। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने राज ठाकरे को जन्मदिन पर शुभकामनाएं दी हैं। फडणवीस की शुभकामनाएं ऐसे समय में आई हैं जब ये कहा जा रहा है कि मनसे महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव अकेले लड़ सकती है। हालांकि राज ठाकरे की पार्टी ने लोकसभा चुनाव में बीजेपी को बाहर से समर्थन दिया था। अगली खबर की ओर बढ़ते हुए आपको बता दें, महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने शिवसेना यूबीटी चीफ उद्धव ठाकरे पर निशाना साधते हुए एक बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा कि अपने भूमि पुत्रों के एजेंडे पर गर्व करने वाली शिवसेना यूबीटी ने अल्पसंख्यकों, गैर मराठियों और गैर हिंदी भाषियों की बदौलत मुंबई की 3 लोकसभा सीटों पर जीत दर्ज की है। उप मुख्यमंत्री ने इसके साथ ही ये भी दावा किया कि शिवसेना यूबीटी की जीत मराठी भाषियों और मुंबई वालों और कई पीढ़ियों से शहर में रहने वाले उत्तर भारतीयों के वोटों से नहीं हुई है। अगली खबर की ओर बढ़ते हुए आपको बता दें, मुंबई में 2 दिन बाद मौसम ने एक बार फिर करवट ली है। शुक्रवार सुबह महानगर के अधिकांश हिस्सों में हुई बारिश से मौसम सुहाना हो गया। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे बादल छाए रहने और हल्की बारिश का अनुमान बताया है। बता दें कि मुंबई में मानसून इस बार निर्धारित समय से 2 दिन पहले 9 जून को दस्तक दे चुका है। मुंबई के अधिकांश हिस्सों में बारिश से मौसम सुहाना हो गया। एक अधिकारी ने बताया कि बारिश की शुरुआत गरज चमक के साथ हुई, लेकिन शहर में कहीं भी जलभराव की कोई खबर नहीं है। रेलवे और वेस्ट बस उपक्रम की सार्वजनिक परिवहन सेवाएं कुछ देरी को छोड़कर सामान्य रहीं। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहें पब्लिकेशन न्यूज। धन्यवाद।